हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज योगशाला में आपको कराऊंगा घुटनों के दर्द से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के क्या उपाय हैं, किस कारण से घुटनों का दर्द होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप जो एक्सरसाइज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो आप करते हैं तो पूर्णतः अपने घुटनों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, चाहे आपके घुटनों में कितनी ही प्रॉब्लम हो। अगर डॉक्टर बोले कि आपके घुटनों में गैप आ रहा है और ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज आपका ख़त्म हो गया है या गैप कम हो गया है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया है, जितने भी अर्थराइटिस हैं वो सभी अर्थराइटिस भी इन एक्सरसाइज से, प्राणायाम से और कुछ घरेलू नुस्खों से, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप ठीक कर सकते हैं। देखो, जो बीमारियां हैं, अगर आप बीमारी का इलाज करोगे तो कभी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी आई कहाँ से, उसके कारण को पकड़ो और उसको ठीक करो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मान लो आपके घुटनों में दर्द है और आप घुटनों के दर्द का इलाज कर रहे हो, पेन किलर ले रहे हो या कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हो, तो आपके घुटने कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकते। लेकिन घुटने ख़राब क्यों हुए हैं, उसके कारण को पकड़ लो तो आप उसको पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको यही बताऊँगा कि घुटने ख़राब क्यों होते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। देखो, घुटने ख़राब होने का सबसे जो मेन कारण है वो है हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी उतने ज़्यादा हमारे जॉइंट्स और घुटने, बोन्स वो ख़राब होते हैं, और जितनी आपकी बॉडी एल्कलाइन होगी उतने अधिक आप स्वस्थ रहते हैं। उससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, जॉइंट्स कभी ख़राब नहीं होंगे, आपके जॉइंट्स में जो ग्रीस है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको अधिक से अधिक अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाना है। और एल्कलाइन बॉडी कैसे बनती है मैंने पहले भी बताया है। एल्कलाइन बॉडी बनती है फल फ्रूट्स खाने से, वेजिटेबल्स खाने से और टाइम से खाना खाने से। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी बॉडी अधिक से अधिक एल्कलाइन बनती है। अब मैं यानी कि हमें एल्कलाइन भोजन करना है। हमारी बॉडी 70% एल्कलाइन होती है और 20% एसिडिक होती है। तो एसिडिक भोजन है, जो भी पका हुआ भोजन है वो सारा एसिडिक ही होता है लगभग। सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है चाय, और जो भी फास्ट फूड है, तला भुना चीज़ें हैं वो सब एसिडिक होती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और अधिक से अधिक फल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी है आपको। जूस वगैरह आप ज़्यादा लो तो इससे आपकी बॉडी धीरे धीरे एल्कलाइन बनती चली जाएगी। दूसरा कारण मेन है शरीर में गैस बनना। यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो आपके जॉइंट ख़राब होना कन्फर्म है, क्योंकि गैस क्या काम करती है, गैस हमारे पूरे शरीर में फैलती है और जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जो फ्लूइड होता है, जो ग्रीस होती है, वो गैस से सुखाना शुरू कर देती है। तो वो जब हमारी ग्रीस सूख जाती है तो आपस में हड्डियाँ रगड़ा खाती हैं और उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे हमारी जो कार्टिलेज है वो भी डैमेज होने लग जाती है, घिसने लग जाती है, और आपको पता चलता है कि हमारे घुटने ख़राब हो गए। घुटनों का दर्द लगा लो, बैक का लगा लो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लगा लो, ये जितने भी जॉइंट्स पेन हैं ये सब गैस से ही होते हैं। गैस से ही हमें धीरे धीरे करके, गैस और एसिडिक बॉडी से ही धीरे धीरे अर्थराइटिस, गठिया भाव, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बीमारियां सारी एसिडिक बॉडी और गैस बनने से ही होती हैं। तो आपको गैस को ठीक करना है। तीसरा मेन कारण है घुटने ख़राब होने का एक्सरसाइज की कमी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे बोन्स है उनके चारों तरफ मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो बोन्स को वो छोड़ने लग जाती हैं और फिर पूरा जोर हमारे जॉइंट पे आता है। तो धीरे धीरे करके वो हड्डियाँ आपस में रगड़ा खाने लग जाती हैं, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, कार्टिलेज घिसने लग जाती है और हमारे घुटने ख़राब हो जाते हैं। चौथा मेन कारण है
वैसे बीमारियों के नाम अनेक हैं, लेकिन लगभग सभी बीमारियों का एक मुख्य कारण होता है शरीर में ब्लॉकेज। जितने अधिक आपके शरीर में ब्लॉकेज होंगे उतने ज़्यादा आप बीमार होते चले जाओगे। तो हमें ब्लॉकेजों को खोलना है, वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड को पहुँचाना है, न्यूट्रिशन को पहुँचाना है, और आप देखोगे कि आपकी बीमारी ठीक होने लग जाती है। तो इसके लिए हम आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज आपको बताते हैं, जिससे आपके तमाम ब्लॉकेज खुल जाते हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई अच्छे से हो जाती है। तो ये कुछ एक कारण है। पांचवा सबसे मेन कारण एक और है आजकल, वज़न का बढ़ना। देखो, अगर आपके शरीर का वज़न ज़्यादा है, जितना नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए उससे मान लो 10 किलो ज़्यादा है, 20 किलो ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, उसका पूरा बॉडी वेट हमारे घुटनों के ऊपर आता है और आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, मसल्स वीक हैं, तो धीरे धीरे वो मसल्स और वीक होती चली जाती हैं और घुटने आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं, जिससे हमारे कार्टिलेज ख़राब हो जाते हैं, फ्लूइड है वो ख़त्म हो जाता है। तो वज़न कम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे घुटने पूर्णतः स्वस्थ रहें, जितने भी मतलब आजकल वैसे तो 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें भी घुटनों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके कई कारण हैं जो मैंने आज आपको बताए भी हैं। तो ये जो मुख्य कारण है, इन कारणों का हमें निवारण करना है और आप देखोगे हमारे घुटने ठीक हो जाएं। तो कितने ही ख़राब घुटने वो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा, घुटनों की एक्सरसाइज भी बताऊंगा। तो दोनों पैर खोल लेंगे। तो दर्शकों, अब हम करते हैं घुटनों की एक्सरसाइज। हमें अपने घुटने को फ्लेक्सिबल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसमें पूरे में ब्लड सर्कुलेशन करना है, तमाम ब्लॉकेजों को खोलना है। ये काम कर लोगे तो आपके ये समझो 50% घुटने इसी से ठीक हो जाएंगे। फिर जो कुछ खाने पीने के उपाय हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ऐसे पैर खोल लेंगे, दोनों हाथ ऐसे पीछे रख लेंगे और पैरों को आगे कम से कम 1 से 1.5 फीट खोल के रखेंगे और बिल्कुल घुटनों को ढीला छोड़ के ऐसे हिलाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इन पैरों को ऐसे हिलाते रहो। इससे ब्लड सर्कुलेशन पैरों में अच्छे से हो जाता है, तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं, पूरी लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है। इससे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये घुटनों की। जब भी टाइम मिले, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बेड पे बैठे बैठे दिन भर ऐसे हिलाते रहा करो। इससे वज़न भी कम होता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, और घुटनों के लिए द बेस्ट एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट इसी में दोनों पैर मिला लेंगे और टोज बेंडिंग करेंगे। ऐसे उंगलियों को पूरा मोड़ना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ खींचना है। सांस के साथ भी करना है ये, सांस लेके आगे छोड़ के पीछे। ये कम से कम एक्सरसाइज आपको 20 से 30, 40, 50 बार कर सकते हैं। ये जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो बेड पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। इसके बाद एंकल रोटेशन, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। साइड से पूरा घुमाते हुए चारों तरफ गोल गोल घुमाना है। 20 से 30 बार एक साइड में घुमाना है। इससे हमारी एंकल, काफ और नीज की मसल स्ट्रॉन्ग होती है। पूरे लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। ये ऐसे वापस घुमाएंगे, पूरा खींचते हुए, साइड से टच करते हुए आगे से। इससे आपके एड़ियों का दर्द है, पैरों का दर्द है, काफ का दर्द है, ये सब दर्दें ख़त्म हो जाएंगे। अब फिर से हिलाएंगे थोड़ी देर पैरों को। प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद थोड़ा ऐसे रिलैक्स करना है। अब दोनों पैर मिला के एंकल बेंडिंग, खींचो आगे पीछे। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है, अर्थराइटिस के लिए, घुटनों के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ये। सांस लेके आगे छोड़ के पीछे पूरा स्ट्रेच करेंगे। ये भी 20 से 30 बार इस एक्सरसाइज को करना है। एक साइड में कम से कम 15 से 20 बार ऐसे स्लाइड करते हुए करते रहेंगे। ऐसे झटके से पटकना है ज़मीन में पैर को,
फिर से थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे पैर। पैरों को थोड़ा सा क्लोज ही कर लेंगे, पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे और ये घुटनों के ऊपर की ये जो कटोरी है इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है, 10 सेकंड रोकना है, 10 तक काउंट करना है मन मने, फिर ढीला छोड़ना है। ऐसे खींचना है, 10 तक काउंट करना है, छोड़ना है। ये 10 बार करना है। इससे हमारी ये ऊपर की थाई की और नीचे की मसल स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। ये भी कम से कम 10-15 बार आपको करना है। पूरा खींचें, रोकें, छोड़ें, फिर से रिलैक्स करेंगे। प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद ऐसे पैरों को हिलाना है, इससे आपको थकान भी नहीं होगी और रिलैक्स हो जाते हैं पैर। नेक्स्ट, एक पैर मोड़ के घुटने के पास रख लेंगे। ये 1 2 ऐसे एक साइड में 10 से 15 बार करेंगे। पूरा नीचे पटकना है 2 बार, फिर 1 बार ऊपर। चेंज, ऐसे दूसरी साइड करेंगे। ये इसको बोलते हैं हाफ बटरफ्लाई। हाथ ऐसे ही पीछे रख के रखने हैं। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स करेंगे। हिलाओ पैरों को अच्छे से। नेक्स्ट, अब नी बेंडिंग करेंगे। ऐसे फिंगर्स को क्रॉस करके थाई के नीचे से ऐसे पकड़ लेंगे और सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे। ये एक साइड में 10 से 20 बार करना है। सांस लेके आप छोड़ के डाउन। इससे हमारे घुटने की नीचे की मसल्स और ऊपर पूरा ऊपर उठाना है, पूरा मोड़ना है। ये सांस लेके आप छोड़ के डाउन। रिलैक्स, फिर से चेंज करेंगे दूसरी साइड। अब ऐसे पकड़ लेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही वापस घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे छोटा सा, ऐसे गोल गोल गोल। 9 10। रिलैक्स, फिर से थोड़ी देर हिलाएंगे। हाँ, रिलैक्स करो पैरों को। ये जितने भी एक्सरसाइज की हैं इनसे ये सारे घुटनों में अच्छे से, दोनों घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। मसल्स हमारी ऊपर की नीचे की स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे टॉवल ले लेना है, उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऐसे घुटने के नीचे लगा लेंगे। ये ऐसे घुटने के नीचे लगाएंगे, पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, दोनों हाथ पीछे रख लेंगे और पूरा यहाँ पे नीचे प्रेस करना है, नीचे की तरफ दबाना है। हाँ, 10 सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ना है। सांस अंदर लेके अंदर भी रोक सकते हो, जितना आप दबा सकते हो नीचे की तरफ दबाना है। इससे हमारी ये ऊपर की और नीचे की मसल स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक साइड में कम से कम 10 बार करना है। चेंज करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे ऐसे ही। दूसरे पैर के नीचे लगा के पंजे को अंदर खींच के सांस अंदर लिया, पूरा नीचे की तरफ दबाना है। 10 तक मन मन में काउंटिंग करनी है, रोकना है, फिर छोड़ना है।
मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक साइड में कम से कम 8 से 10 बार करना। अब इसी टॉवल को आगे लगा लेंगे, एड़ी के नीचे लगा लेंगे। इसमें भी पंजे को अंदर खींचना है और फिर से यहाँ नीचे दबाना है, 10 सेकंड रोकना है, छोड़ना है। की सप्लाई के लिए हमारी एक्सरसाइज थी घुटनों की। बस बैठने की यही एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। जितना टाइम बताया 10 से शुरू करके 20, 30, 40, 50 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, घुटनों को मोड़ना है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि हमारे घुटनों में दर्द है, तो वो यही कहेंगे कि घुटने को मोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप घुटने को नहीं मोड़ोगे तो आपका घुटना कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है हमारा घुटना। तो ब्लॉक होने से ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं पाता, वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँच ही नहीं पाती। तो जितना हमारा घुटना मुड़ेगा, यानी कि पूरा घुटना यहाँ तक मोड़ना है आपको। तो इसकी भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे मोड़ने की। पहले ये वाली एक्सरसाइज 10-15 दिन करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद घुटनों को मोड़ने की प्रैक्टिस करनी। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको करनी है कम से कम 10 दिन लगातार ये एक्सरसाइज करनी है पहले। उसके बाद क्या करना है, इसके साथ ही एक्सरसाइज जैसे ही आपने शुरू की है, इसी के साथ आपको 2 काम और करने हैं। क्योंकि हमारे घुटने में अंदर सूजन भी होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको भी ठीक करना है और ब्लॉकेज को खोलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 मिनट गर्म पानी से सेक करना है। एक टावल ले लेंगे और एक भगोने में गर्म पानी ले लेंगे, उसमें टावल को भिगोया, निचोड़ा और घुटने की ऐसे 3 मिनट तक सिकाई करनी है। 3 मिनट तक गर्म पानी से करनी है। फिर 1 मिनट तक बर्फ़ ले लेना, वो भी एक कपड़े में डाल के, और उससे बर्फ़ की सिकाई करनी है। ऐसे ही दोनों घुटनों की 3 मिनट गर्म पानी से और 1 मिनट बर्फ़ से सिकाई करनी है। ये ऐसे 5 बार कर लो, 5 सेट कर लो। ये करने के बाद आपको तेल की मालिश करनी है। तेल की मालिश में आपको तिल का तेल लेना है। 50 ग्राम मान लो आप तिल का तेल ले लो, और 100 ग्राम ले लो, नहीं 100 ग्राम तिल का तेल लो। उसमें 10 ग्राम उसको सिम गैस के ऊपर कढ़ाई में चढ़ा दो, और उसमें 10 ग्राम लौंग डालो, और कम से कम 10 ग्राम लहसुन छील के डालो, और उसको अच्छे से लहसुन को जब तक वो काला नहीं हो जाए अच्छे से पका लो। और फिर उस तेल को छान के कांच की शीशी में डाल के रख लो। उस तेल से आपको मसाज करनी है अपने पूरे घुटनों की, ऐसे ऊपर से, नीचे से, साइड से, चारों तरफ अच्छे से मसाज करनी है। ये तिल के तेल से जो मसाज करोगे, इससे अंदर तक का जो आपके जॉइंट्स हैं वो सारे खुलेंगे, और हमारा तिल का तेल अंदर हड्डियों तक जाता है और हड्डियों को भी मजबूत होता है, और आपका जो फ्लूइड नहीं बनता है वो बनने लग जाएगा। जो भी घुटने की प्रॉब्लम है वो सारी ठीक होने लग जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये तिल के तेल का जो प्रयोग बताया है मैंने, वो बना के रख लेंगे, और डेली रात को सोने से पहले मसाज करके सोएंगे, और 10 दिन लगातार अपने पहले सिकाई करो, उसके बाद इस तिल के तेल की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद क्या करना है, कम से कम आधे घंटे आपको धूप में बैठना है। देखो मैंने बताया था घुटने ख़राब होने का एक बड़ा कारण ये भी है विटामिन डी की कमी, और जो सूर्य की धूप में बैठते हैं यदि हम, तो जितने भी जॉइंट्स पेन है वो ठीक होने लग जाते हैं। तो कम से कम आपने आधे घंटे सूर्य की धूप में बैठ के अपने घुटनों की सिकाई करनी है धूप में।
तो आप सुबह जल्दी बैठ सकते हैं, या शाम को 5 से 6 बजे की जो धूप है उसमें भी आप बैठ सकते हैं। धूप में बैठ के उसके बाद मैंने बताया था ज़मीन में नंगे पैर ज़रूर चलना है। नंगे पैर चलने से हमारे ब्लॉकेज खुलते हैं, हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, जिससे जितनी भी शरीर के अंदर सूजन है वो ठीक होने लग जाती है, आपके ब्लॉकेज खुलने लग जाते हैं। तो कम से कम आधे घंटे नंगे पैर घास पे चलना है। ये प्रयोग कर लिया। उसके बाद मैं आपको एक और प्रयोग बताता हूँ। कैसे ही घुटने खराब हो, कैसी ही प्रॉब्लम हो, आप तुरंत उसको ठीक कर सकते हो। क्या करना है, आपको एक गिलास पानी लेना है, कांच का एक बड़ा गिलास में पानी ले लो और उसमें 50 ग्राम जौ उसमें धो के अच्छे से साफ़ करके उसमें डाल दो। जौ यानी कि बारले भी बोलते हैं, तो उसको आप डाल दो। मान लो शाम को 7 बजे उनको भिगो दो, सुबह 7 बजे तक उनको भिगोए रहने दो। 7 बजे उनको क्या करो, गैस पे सिम गैस चला के उसको ऐसे कैसे भगोने वगैरह में डाल के गरम कर लो। जब पानी लिए उसको फिर से छोड़ दो। मान लो 7 बजे आपने गरम किया है तो 12-1 बजे तक उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। फिर 12-1 बजे उसको खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले या बाद में आप उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पी लो। इससे कैसी भी घुटनों की बीमारी हो, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया है, कई प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, वो सब ठीक होने लग जाएंगे। आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनेंगी। जो आजकल हड्डियां बढ़ जाती हैं, कहीं घुटने की बढ़ रही, कहीं एडी की बढ़ रही, तो वो सारी बीमारियां इस प्रयोग से ठीक कर सकते हैं आप। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे थे और कुछ ये एक्सरसाइज थी, ये आपको ज़रूर करनी है। और लास्ट नियम, वज़न कम ज़रूर करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आप घुटनों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वज़न को बिल्कुल नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से लेके आना है। और एक्सरसाइज के बाद आपको वज़न कम करने के हमने जीवन तत्व के आसन कराए थे, उनको आप देख देख के सीख के वो जीवन तत्व के आसन डेली करने हैं और 20-25 मिनट प्राणायाम करना है। तो ये तो आपका एक्सरसाइज और कुछ घरेलू नुस्खे हो गए। बाकी जो मैंने लाइफस्टाइल के बारे में, जो आहार के विषय में जो चीज़ें बताई थी, वो आपको ज़रूर करनी है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आपको खाना पीना रखना है। 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना है और सुबह 8 बजे से पहले नहीं खाना है। ये नियम पक्का कर लो, आपकी सारे दर्दें, सारे जॉइंट्स पेन, घुटने सब ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शक अपने घुटनों को ठीक करने के लिए इन एक्सरसाइजों को और इन नियमों को अच्छे से फॉलो करेंगे। आप करके देखो, 1 हफ्ते में है ना आपके घुटने ठीक होने लग जाएंगे, चाहे कितनी घुटनों में प्रॉब्लम हो। देखो, जो डॉक्टरों के पास आप जाओगे तो वो यही बताएंगे, भाई ये दवाइयाँ ले लो, कुछ दिन आराम करो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में ऑपरेशन कराने के लिए बोल देते हैं। तो वो तो एक बहुत ही लास्ट डिसीजन होता है। भाई कुछ भी जब काम नहीं कर रहा हो तब ऑपरेशन कराना होता है। सबसे पहले आप कोशिश करो, ये वाले प्रयोग करो। मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों को, हज़ारों लोगों को हमने ठीक किया है और ये आयुर्वेद के उपाय हैं। तो आप ये करोगे तो पूर्णतः ठीक हो जाओगे। सभी हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों को एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि योग रोग से पहले करो। अगर आप पहले ही योग करते हो तो बीमारियाँ आएंगी ही नहीं। और हमें बीमारी का इलाज नहीं करना है, बीमारी के कारण का इलाज करना है। बीमारी क्यों शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, उस चीज़ को आप पकड़ लो तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कारण को पकड़ो आप। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें चाय करती है। अगर आप चाय पीते हो तो आपको 100% गैस बनेगी ही बनेगी, और गैस बनेगी तो आपके घुटने ख़राब होने ही होने हैं। आप चाहे वो 50 साल की उम्र में हो, चाहे 60 साल की उम्र में हो, चाहे 65 साल की उम्र में हो। और आप ऐसे पकड़ के बेड पे लेट के ऐसे पूरा बेंड करना है।
धीरे धीरे करके दर्द होता है, धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। पहले ये एक्सरसाइज वगैरह करनी है, सिकाई करनी है, तेल मसाज करनी है और ये जो वाला प्रयोग है ये सब करना है। उसके बाद धीरे धीरे मोड़ना शुरू करो, ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।